एआई इम्पैक्ट समिट 2026 और तमाम देशों के नेता इसमें शामिल हुए हैं। किस तरीके से देखते हैं? एक बड़ी इसे उपलब्धि भी हम कह सकते हैं और एक ये भी कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के ऊपर जो टेक्नोलॉजी को लेकर के है वो बड़ी छाप भारत छोड़ने जा रहा है। सबसे पहले तो जय सिया राम, राधे राधे। आपको और हमारे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम और साधुवाद। जी। पूजा जी, जो एआई समिट भारत में हो रहा है, पहली बात तो ये बता दें, दर्शकों को याद दिला दें, ये अब तक का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी इवेंट इतने लेवल पे, इतने स्तर पे भारत में नहीं हुआ। इतने बड़े दिग्गजों का आना, भाई 20 हेड्स ऑफ कंट्रीज, 45 से 50 मिनिस्ट्रियल डेलीगेशन और मोर देन 100 कंट्रीज का पार्टिसिपेट करना, ये एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि उसका कारण है, हम टेक्नोलॉजी के पाइनियर नहीं है, पर दुनिया का 20% डाटा हम कंट्रोल करते हैं। टोटल जो डाटा दुनिया में जनरेट होता है 20% हम कंट्रोल करते हैं। और 70 करोड़ से ज्यादा लोग भारत में आज के डेट में एआई का इस्तेमाल करते हैं। फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, आप शॉपिंग करते हो उसके माध्यम से। तो एआई हमारे जीवन में आ चुकी है। ऐसा नहीं हमने एआई को पकड़ना है, वो ऑलरेडी है। तो ये भारत की एक महत्वपूर्ण एक इंपॉर्टेंस बनाता है, भारत का एक रोल बनाता। मोदी जी ने आज बड़ी अच्छी बात की। जब मोदी जी का आज संभाषण का समय आया, उन्होंने कहा भाई देखो, उन्होंने एक एआई का एक मानव विजन दिया। मानव एआई विजन जो भारत का इंडिया विजन है, वो है क्या? उन्होंने कहा एआई को मशीन सेंट्रिक से ह्यूमन सेंट्रिक बनाना है। ये मशीन सेंट्रिक टेक्नोलॉजी जिससे मशीनें काम करती है, बेहतर काम करती है, पर इसे ह्यूमन सेंट्रिक बनाना है। एआई को डेमोक्रेटाइज करना पड़ेगा। एआई कुछ चंद कंपनियों या कुछ चंद मुल्कों की धरोहर बन के ना रह जाए। और एआई को अगर ठीक से यूज किया गया तो गवर्नमेंट से लेके, हेल्थ केयर से लेके, दुनिया भर के काम आप इससे करवा सकते हैं। पर साथ में अगर आप इसको यूज करेंगे तो देखिए, एक बड़ा आकलन आया है कि 2026 के एंड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इतना दिमाग आ जाएगा अपना, अगर मैं आसान शब्दों में बताऊं, जितना ह्यूमैनिटी का दिमाग, उससे ज्यादा दिमाग, यानी कि साल के एंड तक एआई हम सब के कंबाइंड दिमाग से ज्यादा स्मार्ट हो जाएगी। और काफी आकलन है कि अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया, इसके अगेंस्ट रूल नहीं बनाएंगे, इसके अगेंस्ट एक वर्ल्ड ऑर्डर में ये डिटरमाइन नहीं किया गया इसको कैसे यूज करना है, तो ये बहुत बड़ी त्रासदी भी बन सकती है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी है, ये एक विध्वंसकारी टेक्नोलॉजी। विध्वंसकारी टेक्नोलॉजी मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी है, ये बिल्कुल मोदी जी ने इसकी परिकल्पना की न्यूक्लियर एनर्जी के साथ। बोले देखिए, न्यूक्लियर में या तो हिरोशिमा नागासाकी देख लो भैया क्या हुआ था वहां पे, या आज न्यूक्लियर रिएक्टर चलाते हो, एयरक्राफ्ट कैरियर चलाते हो, न्यूक्लियर मेडिसिन से जांच भी करते हो, किसी का ट्यूमर पकड़ा जाता है। तो न्यूक्लियर मेडिसिन से लेके, एयरक्राफ्ट कैरियर से लेके, बिजली से लेके, पचासों चीज है जो न्यूक्लियर एनर्जी को अगर आपने संयमित किया, अगर आपने कंट्रोल किया, आपने दुनिया भर को एक्सेस किया तो कर सकते हो। उसी न्यूक्लियर एनर्जी से चाहे तो ईरान की तरह बम बनाने की ऐसी तैसी करवा सकते हो और देश को खत्म कर सकते हो। तो न्यूक्लियर एनर्जी से कंपैरिजन किया मोदी जी ने एआई का, और कहता जो भारत का विजन है वो है एआई को हम कैसे पूरे मानवता के लिए, कैसे पूरे ग्लोबल साउथ के लिए और कैसे ह्यूमैनिटी के भले के लिए लगाए। हम एआई को मशीन से हटा के ह्यूमन सेंट्रिक एआई बनाना चाहते हैं, ह्यूमन की डेवलपमेंट के लिए इसको यूज करना चाहते हैं। भारत का विजन ये है। भारत कहता है कि सबको आना चाहिए, और हम क्या दे रहे हैं। अब देखिए, सवाल सबसे इंपॉर्टेंट बात लोग पूछते हैं कि भाई टेक्नोलॉजी हमने बनाई नहीं। अभी भारत जो ग्लोबल साउथ की लीडरशिप की बात करता है, जिसमें पूरा पूरा आपका एशिया, जिसमें आपका अफ्रीका, जिसमें आपको ओशनिक कंट्रीज है, तो भाई भारत ऐसा क्या दे रहा जो और कोई नहीं दे रहा। देखिए, चाइना में एआई को लेकर सरकारी कंट्रोल है, बिल्कुल सरकार के हाथ में एआई। किसी को चाहे तो रेल का टिकट ना दे, किसी के बैंक से पैसे नहीं निकलते, मतलब वो बिल्कुल उसको एक क्या कहते हैं ना, उसको शोषण का हथियार बना दिया चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने। अमेरिका में एआई फिलहाल रेगुलेटेड नहीं है, कोई खास रेगुलेशंस नहीं है। यूरोप एक बड़ी रेगुलेशन ला रहा है एआई को लेके, खास एआई को लेके। अब भारत क्या कह रहा है? भारत कह रहा है भाई अमेरिका में रेगुलेशन है नहीं, चाइना ने गवर्नमेंट ने इसको शोषण का हथियार बना दिया। यूरोप इतने रेगुलेशन लाता है, उनको लाना, इंप्लीमेंट करना, उन पे पैसा लगाना, क्या इतना समय है, क्या इतना टाइम है? और ये इस टेक्नोलॉजी का पोटेंशियल $multi-trillion है, और ये हर फैसेट में आ चुकी है। इवन आज हम जो शॉपिंग करते हैं, हमें अगर आज हम जूते ढूंढ रहे हैं तो जिस भी साइट पे जाएंगे हमें जूतों के ही वो दिखेंगे हमें ना, एड्स। या अगर हम मान लीजिए कोई पर्स ढूंढ रहे हैं तो उस पर्स के ही ऐड दिखेंगे। ये एआई ऑलरेडी हर हर फैसेट में आ चुकी है। अब इनका कहने का मतलब था कि देखिए, अगर हम इस टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करेंगे, इसको यूज करेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। नहीं करा, मान लीजिए इसको जा नहीं दिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब भारत क्या ला रहा है? भारत का पॉइंट ऑफ व्यू है, हम एआई के लिए नए रूल नहीं चाहते। देखिए, एआई में ऑलरेडी, हमारे भारत में ऑलरेडी अपने काफी सारे रूल हैं, उन्हीं को थोड़ा ट्वीक करके उसमें एआई को एडजस्ट करेंगे। जैसे कि
एआई में बहुत बड़ी समस्या नकली फोटो और डीफेक्स। कोई कोई वीडियो बना देंगे, किसी के भी फोटो कहीं चिपका देंगे। तो सबसे पहले जो भारत ने प्रस्ताव रखा, भारत ने कहा देखो यार, एआई में अगर नकली, एआई नकली तो नहीं, एक डीप फेक वीडियो या फोटो बने तो उसकी एक ब्रांडिंग होनी चाहिए। उस फोटो को देख के हम पहचाने ये एआई जनरेटेड है, ये नॉर्मल नहीं, एक बिल्कुल क्लियर सिग्नेचर होना चाहिए। दूसरी बात, जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं जहां ये चले, फेसबुक, यूट्यूब, सोशल मीडिया, कहीं पे भी, हर प्लेटफॉर्म में एक कैपेबिलिटी हो इनके मेटा टैग्स को पढ़े और ये डिस्टिंग्विश कर पाए ये मोदी जी की असली फोटो है, ये मोदी जी की एआई जनरेटेड फोटो है। ये हर प्लेटफॉर्म में इसके प्रावधान होने चाहिए था। तीसरी बड़ी बात है, आपको और मेरा काम मान लीजिए एआई यूज करती है, हम जाके एआई को सू कर देते हैं, जी मैंने काम किया था आपने कैसे सू कर दिया। भारत का प्रस्ताव है, हम ऐसा करते हैं, हम उनको कंपनसेशन देते हैं। हमने आपका डाटा लिया, हमने आपके काम को यूज किया, हम आपको कंपनसेशन देंगे, एक रेवेन्यू शेयर देंगे। मतलब कहीं सकते फाइनेंशियल मॉडल बनाओ रादर देन लीगल कि तू मेरे पे केस कर, मैं तेरे पे केस करूं। चौथी बात, अब मान लीजिए ये सारी चीजें टीवी पे आ गई, यूट्यूब पे आ गई, कई सारे मीडिया पे आ गई, तो जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हो या जितने भी सोशल मीडिया सर्विस प्रोवाइडर हो, उनके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए सरकार के कहने पे उसको उतारा जाए। मान लीजिए किसी ने कोई नकली दंगे का वीडियो बना दिया, किसी मर्डर या बलात्कार का कोई नकली वीडियो बना दिया, तो अब ये बना दिया किसी ने, चलो उसको जो सजा मिलेगी वो मिलेगी, पर प्लेटफॉर्म इसको आइडेंटिफाई कर पाए, मेटा डाटा वैसा, और तुरंत सरकार के कहने पे इसे उतार ले। भारत का कहना, अगर आप ये सब चीजें करोगे और एआई को ह्यूमन के डेवलपमेंट के लिए लगाओगे, ह्यूमन के पर्सपेक्टिव से सोचोगे, तो एआई से बहुत कुछ काम हम कर सकते हैं। बहुत सा मतलब जो उसे कहता है ना, एक नया तूफान, एक नई क्रांति शुरू कर सकते हैं, जैसे हमने न्यूक्लियर से की है। पर अगर नहीं कंट्रोल किया तो मैं पूजा जी यहाँ बताऊं आपको, जो आईएमएफ की चीफ है, उन्होंने एक पीछे स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया में लगभग लगभग जो एंट्री लेवल की 60% जॉब्स हैं वो लुप्त हो जाएंगी। दुनिया में जो एंट्री लेवल जॉब्स हैं लगभग लगभग खत्म हो जाएंगी। तो मतलब इसके मतलब बिल्कुल कंपैरिजन मोदी जी का अच्छा, न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ कंट्रोल कर लिया तो रिएक्टर पावर हाउस, नहीं कंट्रोल कर लिया तो बम। तो टाइम है कि इसको कंट्रोल किया जाए और इसको देखा जाए, जैसे हमने न्यूक्लियर एनर्जी को देखा, कि न्यूक्लियर एनर्जी को ह्यूमन के डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं, बल्कि ह्यूमन के फायदे के लिए, ह्यूमन के कंस्ट्रक्टिव कामों के लिए कैसे यूज किया जाए। भारत वो विजन देता, भारत वो प्लेटफॉर्म देता। भारत आपको आने वाले 20 साल तक टैक्स की रिबेट्स देता है। और याद रखिए भाइयों बहनों, जो भी हो बैठे हो यहाँ पे, दुनिया का 20% डाटा यहां से निकलता है। यहाँ 70 करोड़ यूजर है जो बढ़ते जा रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मोदी जी ने कही, भाई एक बात याद रखना, एआई को ऐसा मत कर देना कि एआई के लिए आप और मैं सिर्फ एक डाटा पॉइंट बन जाए। मतलब कि एक पूजा जी का डाटा आ रहा है, एक सुमित पीर का डाटा आ रहा है, इसको कहां बेचना है, किसको बेचना है, इसको ऐसा हमें नहीं करने देना। एआई सुमित पीर और पूजा जी के लिए काम करे, ना उनको मार्केट करके किसी को डाटा बेचने का काम करे। ये मोदी जी ने क्लियर डिस्टिंक्शन बनाया है। कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया वाले हैं, इनको भी एक मैसेज दिया गया कि इसका दुरुपयोग या सदुपयोग जो आप कहें करके आदमियों को डाटा पॉइंट मत बनाना, उनके डाटा, उनके जो पर्सनल इंफॉर्मेशन उसे बेचने का सामान मत बनाना। एआई का एक बड़ा कंस्ट्रक्टिव रोल सोचो और बहुत काम की चीजें। पूजा जी, जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जो हमारा आकाश तीर डिफेंस सिस्टम था, वो एआई पे है, वो एआई पे चला है। उसने काफी प्रेडिक्शंस दी है, पाकिस्तान कहां से मिसाइल दाग सकता है, पाकिस्तान का अगला ड्रोन कहां से आ सकता है, ये सारे प्रेडिक्शंस हमारे आकाश तीर सिस्टम ने दिए। तो भारत ने हेल्थ केयर की बात हो, एजुकेशन की बात हो, टेलीकम्युनिकेशन की बात हो या डिफेंस की बात हो, भारत ने एआई का यूज करके इसका सकारात्मक यूज दुनिया को बताया है और इसी यूज को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना अंग्रेजी में, फायर इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। आग को आप कंट्रोल में करो, इंजन चलाएगा, स्टीम इंजन चलाएगा, सब चलाएगा, बट अगर आग ने कंट्रोल ले लिया तो जला देगा। बिल्कुल वही है एआई और यही मोदी जी का विजन था। इसीलिए मशीन से हटाओ, मानव में लाओ, फ्रॉम मशीन विजन टू मानव विजन, दैट इज व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड टुडे। और ये दुनिया को भारत का पूरा कंपोजिट मॉडल मोदी जी ने बता भी दिया, समझा भी दिया। और भारत टेबल पे क्या लाता है, भारत के एडवांटेज क्या है, भारत के साथ आपको क्यों पार्टिसिपेट करना चाहिए, और भारत इस टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ा खिलाड़ी बन के क्यों उभर रहा है, ये बिल्कुल सिद्ध हो गया।